नमस्कार दोस्तों, मैं दीपक कुमार स्वागत करता हूं आपका यूनिक स्टडी सर्किल बाय दीपक कुमार चैनल पे। दोस्तों, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ ही बेल आइकन प्रेस करना बिल्कुल नहीं भूलें, जिससे कि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन दोस्तों आपको समय पे मिलता रहे। और दोस्तों, अब तक की सभी वीडियो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट पर जा करके देखिए। और दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं, ये पढ़ रहे हैं आर्ट्स सवाल मैथ। हमारा टॉपिक है सबसे पहला संख्याओं पर संक्रियाएं। और दोस्तों, अब तक हमने इसकी क्लासेस कर ली हैं और इसी क्रम में दोस्तों आगे बढ़ते हुए आज का हमारा पहला क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 105। ठीक है, इसी क्वेश्चन से हम आज की क्लास दोस्तों क्या करेंगे, शुरू करेंगे। तो आइए दोस्तों, देर ना करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। ये रहा हमारा सवाल, पढ़ते हैं अच्छे से क्या है सवाल में कहा गया। दोस्तों, कहा है किसी संख्या को 585 से भाग देने के लिए एक विद्यार्थी ने भाग करने की संक्षिप्त विधि है ना का प्रयोग किया। उसने 585 के गुणनखंड जो कि क्या बैठ रहे हैं दोस्तों 5, 9 और 13 से क्रमागत विभक्त किया तथा क्रम से शेषफल 4, 8, 12 प्राप्त किया। अर्थात मतलब दोस्तों क्या 5 से भाग देकर तो 4 आया उसका शेषफल, 9 से भाग देकर 8 आया और 13 से 12। यदि वह संख्या को 585 से ही भाग करता तो शेषफल दोस्तों क्या होता, आपको बताना है। तो देखिए दोस्तों, करना क्या है, बात तो आपको समझ में आई गई है कि वास्तव में देना किससे था भाग 585 से, लेकिन उसने क्या करा, इनके टुकड़ों से भाग दिया और इसी विधि को संक्षिप्त विधि कहा। और दोस्तों, जब इसके गुणनखंड फैक्टर करके उसने भाग दिया तो उनके 3 अलग अलग शेषफल प्राप्त किए। तो दोस्तों, सबसे पहले इनकी वजह की सहायता से और इन शेषफल की सहायता से हमें क्या करना चाहिए, वह संख्या प्राप्त कर लेनी चाहिए। उसके बाद हम उसे 585 से भाग करके सही शेषफल हम दोस्तों ज्ञात कर सकते हैं। तो दोस्तों, हमने कल की क्लास में, आपने कल की वीडियो जरूर देखी होगी है ना, उसी में इस प्रकार के क्वेश्चनों को करना हमने सीखा था कि भाई यहाँ पे अगर हम 5 से भाग करें, फिर हम 9 से भाग करें और फिर किससे दोस्तों 13 से, तो उनके शेषफलों को आप यहाँ लिख लीजिए। इसका 4 लिख लीजिए, इसका 8 लिख लीजिए और इसका कितना 12। ठीक है दोस्तों, तो ये यहाँ पे इधर क्या हो गए, आपके शेषफल हो गए। ठीक, समझ पा रहे हैं इतना। इसे क्या कहेंगे आप दोस्तों, भाजक कहेंगे। और यहाँ पे आपको ले लेना है एक जो कि आपका भागफल का काम करेगा। अब वही नियम लगा दीजिए, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। अर्थात इधर तो क्या कर दीजिए दोस्तों, गुणा कर दीजिए और इधर वाले को क्या कर दीजिए, जोड़ दीजिए। बारी बारी से करते चलेंगे। 13 कम 13 और 12 जोड़ दिए तो दोस्तों कितना हुआ, 25 हुआ। अब देखिए 25 निम्मे 225। ठीक है दोस्तों, 25 में कितने 225, इसकी यहाँ गुणा करी और 8 को हम जोड़ देंगे तो बताइए 8, 5, 13 हो जाएंगे। तो दोस्तों कितना हुआ, ये 233 हुआ। अब क्या करेंगे, इसकी गुणा इसमें करेंगे और फिर इसको जोड़ देंगे। तो चलिए दोस्तों कर देते हैं। ठीक है, तो 233 की गुणा हम किस में करने जा रहे हैं, 5 में। तो 5 तिये 15, 5 तिये 15 और 1 16, 5 दूनी 10 और 1 11, तो 1165 और 4 और जोड़ लिए दोस्तों, है ना, 1169 हो गया। तो जो आपकी संख्या आई दोस्तों वो कितनी आई, 1169। तो दरअसल इस 1169 को भाग देना किससे था, 585 से, लेकिन उसने 5, 9 और 13 से लगातार भाग किया और उनके क्रम से शेषफल प्राप्त किए थे। तो सबसे पहले इन शेषफल की सहायता से हमने वो संख्या प्राप्त कर ली। तो हमें पता लगा कि वह जो संख्या थी दोस्तों वह कितनी थी, 1169 थी दरअसल। तो अब अगर हम इसको 585 से भाग दें तो दोस्तों देखिए 2 बार तो नहीं चल पाएगी, एक ही बार चलेगी। आप यहाँ पे लिख लीजिए। अब देखते हैं शेषफल आएगा क्या। 9 में से 5 गए तो दोस्तों 4, 16 में से 8 गए 8 और 10 में से 5 गए तो दोस्तों कितना 5। तो दोस्तों यहाँ पे आगे क्योंकि छोटा है, आगे है ना टेबल चलेगा नहीं, तो यही हमारा शेषफल होगा। अर्थात हमारा जो शेषफल होगा दोस्तों वह क्या होगा, डी 584 हमारे सवाल का क्या हुआ दोस्तों, सही आंसर हुआ। तो उम्मीद है बड़ा आसान सवाल था दोस्तों, कि पहले तो हमने संख्या निकाली फिर 585 से भाग करके बता दिया। तो आपको जरूर समझ में आया हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, निम्नलिखित संख्याओं में से कितनी संख्याएं हैं जो 132 से पूर्णतः विभक्त होंगी। यहाँ पे देखिए हमें कुछ संख्याएं दी हैं दोस्तों, है ना, 264 और क्या है दोस्तों 396, 462, 792, 968, 2178, 5184 और वहीं 63 36। ये हमें यहाँ पे कुछ संख्याएं दी हैं दोस्तों और कहा है कि कितनी संख्या है जो 132 से पूर्णतः विभक्त हों। पूर्णतः विभक्त का मतलब हम अच्छे से समझते हैं कि अगर 132 से हम भाग दें तो शेषफल क्या है दोस्तों, 0 आए। तो दोस्तों देखिए अब हम 132 से भाग दे देकर ट्राई करें, या फिर देखिए यहाँ पे इन क्वेश्चन का देने का मतलब ये है कि जो रूल समझे हमने इस लेसन के अंदर उनका हम इस्तेमाल कर सकें। हम अच्छे से जानते हैं कि 132 के फैक्टर अगर हम करें तो 3 गुणा 4, 3 चौक 12 गुणा 11 आएगा दोस्तों, है ना। 11 गुणा 12 होता है 132
और 12 के टुकड़े 3 चौक 12 और ये क्या हुआ दोस्तों 11। तो 3 4 और 11 इसके क्या हो गए दोस्तों, हमने टुकड़े कर लिए, फैक्टर कर लिए। और ये हम अब ऐसा क्यों किया, क्योंकि हम जानते हैं 3 का भी विभाजन का नियम है, 4 का भी विभाजन का नियम है, वहीं 11 का भी विभाजन का नियम है। तो दोस्तों हम यहाँ पे सभी पे है ना, इस पर भी हम क्या करेंगे, 3 का, 4 का और 11 का विभाजन का नियम लगा के देखेंगे। इस पर भी हम चेक करेंगे। ठीक है दोस्तों, इसको भी हम देखेंगे। प्रत्येक संख्या अगर इन तीनों से ही जो है दोस्तों क्या हुई, कट गई, तो क्या होगा, तो वह इन मतलब अगर तीनों से कट गई तो वह 132 से जरूर कटेगी। तो यही हम यहाँ पे क्या है दोस्तों करने वाले हैं। ठीक है, बारी बारी से हम चेक करेंगे कि कौन कौन सी संख्या किससे किससे कट रही है और किससे नहीं कट जा रही है। ठीक है, सबसे पहले हम ट्राई करेंगे किससे, 3 से। और 3 के विभाजन का नियम क्या है, 3 के विभाजन का नियम क्या है ना, 3 का विभाजन का नियम है कि अंकों का योग किससे कटना चाहिए, 3 से कट जाना चाहिए। तो चलिए ट्राई करते हैं। इस पर ये 3 का, तो देखिए 6 और 2 यानी कि 2 और 6 8 और 4 12, इनका जोड़ 12 है। और दोस्तों 12 आराम से 3 से विभाजित हो जाएगा, तो 3 का तो बात क्लियर होगी। अब बात करें 4 के नियम की। 4 का नियम क्या कहता है, अंतिम 2 अंक दोस्तों किससे कट जाएँ, 4 से कटे। तो 4 एकम 4, 4 6 24, ये भी कट जाएगा। अब 11 दूनी 22, 11 चौक 44, तो ये 4 से भी कटेगा, 11 से, कुल मिला के ये संख्या 132 से कटेगी। तो एक संख्या हो गई जो 132 से जरूर कटेगी। अब 3 पाइए, देखिए इनका जोड़ देख लीजिए, 9 और 3 12 और 6 18, ये 3 से कट जाएगा। अब 4 से काट के देखिए, 4 दूनी 8, 4 चौक 16 और 11 3 33, 11 6 64, 3 से भी कट जाएगा, 4 से भी कट जाएगा, 11 से भी कट जाएगा। दूसरी संख्या हुई जो किससे कट जाएगा, यहाँ पे 132 से आपका कट जाएगा। अब देखिए अगली संख्या है ना, इसका जोड़ करते हैं, 4 और 6 10 और 2 12, ये 3 से कटेगा। 4 की बात करें तो अंतिम 2 अंकों को चेक करना, 4 एकम 4 22 बचेगा, 4 से नहीं कटेगा, क्योंकि 4 से नहीं कटेगा इसलिए हम इसे छोड़ देंगे। ठीक है, आगे ट्राई ही नहीं करना। इस पर जाइए, 792, 7 और 9 16 और 2 18, ये 3 से कट जाएगा। 4 की बात करते हैं, 4 दूनी 8, 4 3 12। 11 की बात करते हैं, 11 सतह 77, 11 दूनी 22, ये 4 से भी कटा, 11 से भी कटा, तीनों से कट गया, इसका मतलब 132 से भी जरूर कटेगा। नेक्स्ट चलते हैं, 9 और 6 15, 15 और 8 कितने हुए दोस्तों, है ना, यहाँ 23 हो गए हैं। और 23 3 से नहीं कटेगा, इसलिए यहीं पे बात ख़त्म हो गई है। ठीक है, अब देखिए अगला देखते हैं, किसकी, 3 की बात करेंगे। तो 3 इनका जोड़ लीजिए, 2 और 1 3, 3 और 7 10 और 8 18, 3 से कट जाएगा। 4 की बात करते हैं तो 4 एकम 4 38 बचेंगे, 4 से नहीं कटेगा, तो ये 4 से नहीं कटेगा, इसलिए कैंसिल कर दीजिए। अब इस पर आ जाइए, इनको जोड़ कर देखते हैं 3 के लिए। 5 और 1 6, 6 और 8 कितने हुए, है ना 14 हुए, और 4 18, 3 से कट जाएगा। फिर 4 की बात करें, 4 दूनी 8, 4 एकम 4, इस 4 से भी कट जाएगा। 11 की बात करते हैं कि 11 से ही कटेगा, तो देखिए 8 और 4, 8 और 5 13, और 1 और 4 कितने 5, 13 और 5 का अंतर है 8, तो ये 11 से नहीं कटेगा, तो ये 11 पे फेल हुआ। अब इसकी बात कर लेते हैं, है ना, लास्ट की। 6 और 3 9, 9 और 3 12 और 6 18, ये 3 से कट जाए क्योंकि इनका जोड़ 18 है। 4 की बात करें, बाद के 2 अंक, 4 9 36। 11 की बात कर लेते हैं, तो देखिए एक छोड़ के एक अल्टरनेट है ना, तो 6 और 3 9 और 3 और 6 9, इनका डिफरेंस कितना है 0। अगर ऐसा है कि 0 आए या 11 आए तो 11 से कट जाता है। 11 के नियम सभी के नियम हमें अच्छे से पता है। तो देखिए यहाँ पे इस पे तीनों संख्याओं से ये कट जा रहा है, तो ये भी कटेगा, ये तो कुल मिला के 1 2 3 और कितनी 4 संख्याएं यहाँ पे ऐसी हुई जो किससे कट जाएंगी, 132 से। आपका आंसर क्या हुआ, ए हुआ। तो हमने इस तरीके से दोस्तों 132 से विभाजन के लिए हमने उसके फैक्टर किए 3 4 11, और सभी से 3 4 11 से देखा कि कौन कौन से नंबर यहाँ कट जा रहे हैं, तो हमें 4 नंबर मिले और यही यहाँ पे क्या हुआ, आंसर हुआ। तो उम्मीद है क्वेश्चन क्लियर है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। इसमें क्या कहा है कि 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं जो 6 से पूर्णतः विभक्त होती है। तो देखिए 3 अंकों की बात कही उन्होंने। हम अच्छे से जानते हैं 3 अंक कहाँ से शुरू होते हैं दोस्तों, 100 से शुरू होते हैं। ठीक है भाई, गिनती कैसे है, 1 से लेकर कहाँ तक, 9 तक 1 अंक वाले हैं। 10 से लेकर कहाँ तक, 99 तक 2 अंक वाले हैं। और 100 से लेकर कहाँ तक, 999 तक, ये कितने हैं, 3 अंक वाले हैं। और 1000 से लेकर, है ना, 9999 तक ये 4 अंक वाले हैं। इसी तरीके से ये चीज़ें बढ़ती रहती हैं आगे। ठीक है दोस्तों, तो कहा क्या है ये समझना है। कहा है 3 अंकों की कितनी संख्या है जो 6 से पूर्णतः विभक्त होगी। तो इससे पहले ना एक कॉन्सेप्ट समझते हैं। देखिए मैंने यहाँ 20 तक गिनती लिख लेता हूँ एक बार, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, है ना, 11 12 13 14 15 16 17 18 19 और कितना 20। अब देखिए ध्यान से समझते हैं। अगर यहाँ पे कोई कहे कि भाई
20 तक 2 अंकों की कितनी संख्या है जो किससे कट जाए, 3 से कट जाए, मान लिया ऐसे कहें, कितनी, 2 अंकों की 20 तक, है ना, 20 तक, है ना, कितनी संख्या है जो 3 से विभाजित हो। तो देखिए दरअसल क्या होगा, हमें करना क्या चाहिए, देखिए ये 3 एकम है, समझ रहे आप, पहाड़े के हिसाब से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18। समझ पा रहे हैं कुछ, कि पहला पहाड़ा पढ़ा गया एक बार, यानी कि पहली संख्या 3 है जो 3 से कट जाएगी, 3 एकम 3। 6 जो है दूसरी संख्या है क्योंकि 3 दूनी 6 है। तो दोस्तों हम क्या कह सकते हैं, 20 तक अगर हम देखें, देखिए अगर 21 होता तो 3 7 21, यानी कि 21 सातवीं संख्या बैठे हैं, तो 20 से पहले पहले 3 छंग 18, तो जो 18 है वो छठी संख्या है जो किससे कट जाएगी, है ना, 3 से कट जाएगी। और अगर कोई हमें 10 से लेकर के कहाँ तक पूछ रहा हो, 20 तक पूछ रहा हो, तो हमें क्या करना चाहिए, देखिए हम क्या पता करें भाई, कि भाई 20 तक कितनी कट जा रही है, 3 छंग 18, 21वीं क्या होती, सातवीं संख्या होती। तो 20 तक तो बैठी 6 संख्याएं, लेकिन हमें 10 से 20 तक बताना, तो हम 10 से पहले यानी कि 9 तक कितनी, 3 तिया 9, यानी कि 3 संख्याएं कहाँ तक पड़ी, 9 तक पड़ी। तो यहाँ पे कितनी पड़ी है टोटल, ये 6, और 10 तक पड़ी कितनी, मतलब 9 तक कितनी पड़ी है, 3 पड़ी है। तो अगर हमने घटा दें, 6 में से 3 गई कितनी, 3 संख्या है, चाहे आप देख लीजिए 1 2 3, 3 तो ये थी जो 9 तक थी, और 1 2 और 3, 3 ये थी जो दोस्तों 10 से लेकर कहाँ तक थी, 20 तक थी। तो क्या ट्राई करेंगे, अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्ट भाग करें, जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को ऐसे कर रहे होते कि भाई 20 को हम भाग दे रहे होते किससे, 3 से, 3 छंग 18, शेष कुछ ही बचे छोड़ दीजिए, है ना, जैसे 18 के बाद 2 संख्या बची है तो उसके बारे में बता रहा, लेकिन भागफल जो है ये बताएगा कि कौन सी संख्या, यानी कि 20 तक जो है 6 संख्याएं जो है 3 से पूरी विभक्त होगी। अगर हमें 10 से लेके बताना हो तो 10 से जो पहला क्या है, 9 है, 9 को अगर मैं भाग कर दूं तो 3 तिये 9, है ना, तो कितनी संख्या है, 3 संख्या है जो 9 तक कटेंगी। 20 तक 1 से लेकर 20 तक कितनी आई, 6 आई, और 9 तक कितनी आई, 3 आई। तो अगर मैं 6 में से 3 घटा दूं तो 10 से लेकर 20 तक के बीच की कितनी संख्या है, 3 संख्या आई। अगर इसी मेथड का इस्तेमाल इस क्वेश्चन में कर दिया जाए तो बड़ी आसानी से इसे निकाला जा सकता है। देखिए ये मैंने आपको कुछ बेसिक समझाया। अब 3 अंकों की संख्या कहाँ से शुरू होती है, 100 से, और कहाँ पे खत्म होती है, 999। अगर मैं 999 को भाग दूंगा किससे, 6 से, क्योंकि इसमें क्या कहा है, 6 से पूर्णतः विभक्त हो, 3 की बात नहीं है, 6 की है, तो मैं यहाँ पे भागफल प्राप्त कर लेता हूँ। ये देखिए 6 नहीं बना है, 6 पे यहाँ पे भाग देंगे, 6 एकम 6 आया, यहाँ पे हमने घटाए 3 आए, 6 छंग 36 हुए, और यहाँ पे 3 आया, 9 उतारा, 6 छंग 36। तो हम क्या कह सकते हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि 166 संख्याएं, 166 संख्याएं हैं जो 1 से लगा के 999 तक होंगी, जो किससे कट जाएंगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होंगी। तो हमें क्या करना चाहिए कि उससे पहले कितनी संख्या है, 99 तक कितनी संख्या होगी जो 6 से कटे हैं, क्योंकि 1 से लगा के 999 तक कितनी आई, भाग दिया हमने 166। ये शुरुआत से ही है, 6 कम 6 6 दूनी 12, 999 तक 166 बैठ गई। लेकिन हमें चाहिए 3 अंकों की, यानी कि 100 से लेकर 999, यानी कि 99 तक जितनी पड़ी है उन सभी को हम घटा देते, तो हम 99 को भाग देंगे हम किससे, 6 से, तो 6 कम 6, और यहाँ पे कितने बचे, 3, और 6 छंग 36। तो यहाँ पे खैर शेष जो भी बचे इसको देखना है, तो कितनी बड़ी, 16। तो 1 से लेकर 99 तक 6 से कटने वाली जो संख्या है वे कितनी हुई, 16 हुई, और 1 से लेकर 999 तक 6 से कटने वाली संख्या कितनी हुई, 166 हुई। तो अगर हमें 100 से लेकर, यानी कि केवल 3 अंकों की चाहिए, 3 अंकों की, यानी कि 100 से लेकर 999 तक, तो इससे पहले जो 16 संख्याएं आई हैं, कितनी संख्या है, 16 संख्या जो 99 तक आई हैं, हम उन्हें यहाँ पे क्या कर दें, घटा दें। तो इस 100 से लेकर 999 तक कितनी बचेंगी, देखिए 0 आया, 6 में से 6 गई, 0 आया, 6 में से 1 गया, 5 आया, तो 150 संख्याएं होंगी कि 3 अंकों की जो किससे कट जाएंगी, 6 से कट जाएंगी। तो देखिए बड़ा आसान था, सबसे बड़ा नंबर ले लीजिए, है ना, 3 अंकों का 999, उसको भाग दीजिए, भागफल देख लीजिए 166 आया, और यहाँ पे जो 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या उसको देख लीजिए और उसको भाग दीजिए, वहाँ तक कितनी बैठी, 16 संख्याएं। तो देखिए 3 अंकों वाले 166 के भागफल में से 16 घटा दीजिए, तो 150 जो है वो 3 अंकों की संख्याएं आपको बची हैं जो किससे कट जाएंगी, 6 से पूर्णतः विभाजित होंगे। तो उम्मीद है क्वेश्चन जरूर आपको समझ में आया है। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस सवाल को देखते हैं। देखिए इसमें क्या कहा, प्रथम 45 प्राकृतिक संख्याओं का योग कितना है हमें बताना है। तो दोस्तों इसके लिए हमें एक चीज़ पर ध्यान देना होगा कि हम जानते हैं, है ना, हम एक बात जानते हैं, उसको हम यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। क्या जानते हैं भाई, हम जानते हैं कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए फॉर्मूला क्या है, 1 + 2, उसको कुछ इस तरीके से हम लिख लेते हैं, 1 + 2 + 3 + 4 + डॉट डॉट डॉट, और सबसे लास्ट में हम क्या लिख देते हैं, n लिख देते हैं। तो दोस्तों ये प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं के योग के लिए बात है, प्रथम n प्राकृत संख्याओं का योग, है ना, उसका फॉर्मूला है ये संख्याओं का योग का। तो उसको कुछ इस तरीके से आप लिख सकते हैं कि 1 + 2 3, है ना, यही होती है ना प्राकृतिक संख्या, लास्ट में हमने n लिखा, और इसके लिए जो फॉर्मूला है वो है n
n+1 और बटे कितना 2। तो ये फॉर्मूला है ना प्रथम n प्राकृत संख्या का। अब ये कह कितनी संख्या रहा प्रथम 45 कह रहा। तो अगर इसको इस तरीके से लिखें तो 1 + 2 + 3 और कितनी प्रथम कह रहा है 45। तो लास्ट में जो n के जगह पे होगा वो क्या होगा 45 होगा। तो देखिए जरा दोस्तों है ना n का मान कितना हो गया है 45। अब अगर हम प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का मान 45 तक निकालना चाहते हैं तो जैसे कि हमें समझ में आया कि n का मान हमें क्या रखना है 45 रखना है। कहाँ रखना है इस फॉर्मूले में रखना है। तो देखिए जहाँ n है वहाँ पे आप क्या रखेंगे 45 रखेंगे। उसके बाद ब्रैकेट है 45 + 1 अब जोड़ देंगे इसको और बटे में कितना है 2 है। यहाँ पे आपने 2 लिख दिया। देखिए ये कितना हुआ 45 और ये कितना हुआ 45 और 1 जोड़ के 46 हुआ और भाग कितना 2। अब 2 से ये जो 46 है वो कितनी बार गया है 3 बार कट जाएगा। अब देखिए ये कितना हुआ 45 × 23 हो गया। अब इनकी गुणा कर दीजिए। ठीक है बड़ी आसानी से आप इनकी गुणा कर सकते हैं। चलिए कर देते हैं। तो इनकी गुणा क्या आएगी देखते हैं। 4 दूनी 8 हुआ दोस्तों है ना और 4 तिये 12 हुए। 5 दूनी 10 हुआ और 5 तिये 15 हुए। यहाँ पे देखिए 5 आया, यहाँ पे कितना आया 3 आया, 8 1 9 1 10 हुआ। तो इस तरीके से इनकी गुणा कितनी हुई है 1035 हो गई है। इनकी गुणा कितनी हो गई है दोस्तों 1035। ठीक है तो इसका आपका आंसर ही क्या हुआ 1 हुआ। तो उम्मीद है बड़ी आसानी से सवाल समझ में आया हो। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन पे दोस्तों। तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए इसमें कहा है 51 + 52 + 53 + 54 डॉट 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 कहाँ तक 100 तक। और देखिए इनके बीच में प्लस लगा है और बराबर में क्या लगा है प्रश्नवाचक चिन्ह, अर्थात इनका योग क्या होगा हमें बताना है। ये हमारे ऑप्शन है। तो देखिए जैसे कि हम जानते ही हैं कि एक सवाल के कई तरीके हो सकते हैं और एक टॉपिक होता है जिसे हम क्या कहते हैं एपी अर्थमेटिक प्रोग्रेशन या फिर क्या बोलते हैं हम समांतर श्रेणी दोस्तों। वो टॉपिक है इस बुक में है ना, आगे हम उसे ज़रूर पढ़ेंगे। और देखिए उसी की कुछ चीज़ें यहाँ पे यूज होंगी। समांतर श्रेणी होता है, गुणोत्तर श्रेणी होता है। हो सकता है आपको बहुतों को यहाँ पे इसके बारे में जानकारी जरूर हो। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम इसी फॉर्मूले को इसी का एक फॉर्मूला होता है जिसे कैसे होता है योग के लिए फॉर्मूला योग का है ना कि n/2 जिसे योग को क्या लिख लेते हैं हम SN लिख लेते हैं। और फॉर्मूला क्या है जैसे 2 फॉर्मूले हैं लेकिन यहाँ पे हम कौन सा लगा सकते हैं वो देख लेते हैं। n/2 a + l लगा सकते हैं। इसके अलावा एक और फॉर्मूला भी होता है ना SN = n/2 2a + n-1 × d। एक ये भी फॉर्मूला होता है। तो हम इसको भी लगा सकते हैं और इसको भी लगा सकते हैं दोस्तों। ठीक है यहाँ पे बस हमें ये समझना है कि n क्या है। n क्या है इनकी संख्या है। n क्या है दोस्तों संख्या होती है इनकी। इनकी संख्या क्या है। वहीं a क्या है आपका प्रथम पद है ना पहली संख्या है। और l क्या है आपकी अंतिम संख्या है ना अंतिम पद कह लीजिए अंतिम संख्या कह लीजिए। तो अगर हम चाहें तो इसको अगर अप्लाई करें तो हमें समझना होगा कि ये गिनती में कितने हैं। ये 51 से लेकर 100 तक है। 1 से लेकर 100 तक 100 होते हैं और पहले 50 हट गए हैं। तो 100 में से पहले 50 जो हैं यहाँ पे नहीं लिखे हुए हैं। तो बताइए 51 से लेकर 100 तक कितने होंगे 50 होंगे। बिल्कुल 50 होंगे क्योंकि पहले 50 यहाँ नहीं है। तो ये 51 से लेकर 100 तक भी कितने होंगे 50। तो जो संख्या हुई इनकी वह कितनी हुई 50 बटे कितना 2। और पहली संख्या आराम से हम देख पा रहे हैं कितने हैं 51 है, उसको यहाँ लिख लेते हैं। ये प्रथम संख्या हुई और एल यानी कि अंतिम संख्या लास्ट नंबर दोस्तों वह कितना हुआ 100 हुआ। अब देखिए अगर मैं इसको सोल्व करूँ तो ये कितनी बार जाएगा यहाँ से 25 बार जाएगा और ये 25 हुआ और ये कितना हुआ 151। अब अगर हम इनकी गुणा करें तो 25 से कम 25 2 हासिल जाएंगे। 25 पंजे 125 2 27 होंगे 12 हासिल जाएंगे। 25 से कम 25 और 12 कितने 37। तो 3775 यानी कि डी आपका क्या होगा आंसर होगा। अब इसके अलावा आपके दिमाग में एक बात और आ सकती है कि जो अभी अभी हमने एक फॉर्मूला लगाया था क्या उससे ये सवाल नहीं हो सकता है ना। उसमें भी तो ऐसे ही कुछ था। देखिए समझना क्या है अभी हमने जो फॉर्मूला पढ़ा वो n प्राकृतिक संख्याओं का था प्रथम n का। तो देखिए अगर हम यहाँ पे n का मान सबसे लास्ट में क्या है 100 है उसके हिसाब से उसे सोल्व करें। कौन सा क्या फॉर्मूला था वो 1 से लेकर 2 n तक n तक का फॉर्मूला था n+1 बटे कितना 2 था। ये फॉर्मूला था दोस्तों। तो अगर मैं 100 तक रखूँगा 100 और ये देखिए 100 और 1 कितना होगा 101 होगा और बटे कितना 2 और तब इसे सोल्व करूँगा तो इनकी गुणा कर लेते हैं। देखिए 0 5 1 5 5 0 0 5 1 5। तो दोस्तों ये 1 से लेकर कहाँ तक का योग आया है 100 तक का योग आया है। ये जो योग है ये 51 से 100 तक का नहीं आया भाई। अगर आप इसमें n का मान 100 रखोगे वो 1 से लगा के आवेगा योग। तो अगर फिर भी अगर आप इसी फॉर्मूले की सहायता से इसे निकालना चाहते हो तब आपके दिमाग में जरूर आया होगा कि भाई यहाँ ये
है ना। 100 रखने पे तो 100 तक योग आ गया। तो अगर 1 + 2 + 3 पे कहाँ तक नहीं है, इसमें 50 से पहले पहले नहीं है। तो अगर हम n का मान 50 रख लें, है ना, इसी फॉर्मूले में, तो 50 और 50 और 1 51 बटे कितना 2, और तब ये 25 आ गया। अब देखिए 25 से कम 25, है ना, और 25 × 5 = 125, और जैसे कि आप जानती हैं कि 25 से कम 25 में आपके कितने दो हासिल थे, तो 25 × 5 = 125 और 2 कितने होंगे, 127 हो गए। तो देखिए दोस्तों, है ना, अब आपको क्या समझ में आ रहा है भाई, 1 से लेके ये कितने तक का योग हो गया, 100 तक का हो गया। ये 1 से लेके कहाँ तक का हो गया, 50 का हो गया। ये आपको चाहिए 51 से लेके कहाँ तक का, 100 का। तो अगर आपके पास 1 से लेके 100 तक का है योग, और फिर आप उसमें से 1 से लेके 50 तक का अगर योग क्या कर दें, घटा दें, 1 से 50 तक का घटा दें 1 से 100 तक में, तो कितने का आएगा, 51 से लेके 100 तक का योग आएगा कि नहीं आएगा। बिल्कुल दोस्तों, देखिए 1 से लेके 100 वाले में अगर आपसे 1 से लेके 50 तक का योग माइनस कर देंगे तो 51 से 100 तक का ही योग बैठेगा। तो देखिए अब अगर आप ऐसा कर दें तो 1 से लेके 100 तक का योग आपका कितना है, 50 50 है, और ये कितना है, 12 75 है। अब अगर आप इसे घटाएं, देखिए 10 में से 5 गए 5, 14 में से 7 गए 7, यहाँ पे कितने बचेंगे, 9 बचेंगे, 9 में से 2 गए कितना, 7, और यहाँ 4 में से 1 गया तो कितना, 3। तब भी आपका आंसर कितना आएगा, 37 75 ही आएगा। बस 23 में आपको 2 बार कैलकुलेशन करना पड़ेगा। जब 100 रखेंगे 1 से लेके 100 तक आएगा, जब 50 रखेंगे 1 से लेके 50 तक आएगा, तब उन्हें घटा देंगे, तब जाके आपका 51 से लेके 100 तक का योग आएगा। और इस सूत्र में, जो कि समांतर श्रेणी का एक फॉर्मूला है कि n/2 a + l, n क्या थी, संख्या 50 थी, बटे में 2 कर लिया, पहली संख्या 51 और लास्ट की क्या रखी, 100 रख दिया, 100 किया, आंसर आ गया। तो जो बेहतर लगे आप उस तरीके से करिए। आंसर देखिए दोनों से ही समान आया है, तो उम्मीद है जरूर तरीका आपको समझ में आया हो। बढ़ेंगे अब अगले क्वेश्चन पर दोस्तों। तो आइए दोस्तों अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए इसमें क्या श्रेणी, ये एक श्रेणी है यहाँ पे, है ना, कि 1 - 1/n, 1 - 2/n, 1 - 3/n का n पदों तक योग कितना होगा हमें बताना है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे अगर ध्यान से देखें, ये पहला पद जो है एक ब्रैकेट के फॉर्म में है जिसमें 2 मान है ना, एक 1 है और एक -1/n है, एक 1 है यहाँ पे भी, एक 2/n है, और एक माइनस। अगर देखिए, अगर ये दो श्रेणी हमें नजर आ रही है कि सभी में हर ब्रैकेट में, है ना, पहला पद क्या है, 1 है, पहली संख्या क्या है, 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, इस तरीके से जितने के जितने कितने पद होंगे, n पद होंगे, टोटल n ही ब्रैकेट होंगे इसका मतलब, तो सभी में 1 मौजूद होगा। तो देखिए इसका मतलब अगर हम इस तरीके से लिखें कि 1 ये वाला +1 +1, ये जो 1 1 है ये अलग कर लें, तो ये कितने होंगे, इनकी संख्या n ही होंगी, क्योंकि ये n ही ब्रैकेट है, क्योंकि n ही पद हैं। तो एक भी जब n ब्रैकेट में से एक एक n लेंगे तो अब n ही होंगे, वो नहीं होंगे। इसके अलावा देखिए ये कितना है, -1/n, देखिए ये कितना है, -2/n, ये कितना है, -3/n, है कि नहीं, और डॉट 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 ये भी कितने होंगे, n ही होंगे, माइनस के कितने पद होंगे, n पद होंगे। तो हम कह रहे हैं एक भी n हुआ और ये भी कितने हुए, n हुए। अब देखिए सबसे पहले इसको समझते हैं। देखिए अगर हम 1 को 2 बार जोड़ते हैं तो 2 आता है, 1 को अगर हम क्या करते हैं 3 बार जोड़ते हैं तो कितना आता है, 3 बार जोड़। अगर 1 को हम क्या करें 10 बार जोड़ें तो बताइए कितना आएगा, 10 आएगा कि नहीं आएगा। तो यहाँ पे सवाल ये उठता है कि अगर 1 को n बार जोड़ा गया है तो क्या आएगा, तो निश्चित रूप से क्या आएगा, n आएगा। 1 को कितनी बार जोड़ा जा रहा है, n बार, क्योंकि पद ही कितने हैं, n है ना, n है, क्योंकि 1 कितने हैं, n पदों में से है, तो प्रत्येक में 1 1 था, तो कितनी बार आया है, वो n बार आया है। तो अगर 1 को आप n बार जोड़ेंगे, जैसे 1 को आप 100 बार जोड़ें 100 आएगा, 1 को 10 बार जोड़े 10 आएगा, 1 को 20 बार जोड़े 20 आएगा, तो 1 को अगर आप n टाइम जोड़ेंगे तो निश्चित रूप से इनका सभी का, इस पूरे ब्रैकेट का योग कितना आया है, n आया। ऐसा नहीं कि हमने कि n लिख लिया इनको हटा दिया, हम कह रहे हैं कि एक ये n बार आया है तो n ही इनका योग होगा, तो इसका योग आ चुका है। अब देखिए इसके बारे में हम बात करते हैं, जो आगे लिखा है ना, उसका क्या हिसाब है। तो देखिए चलिए इसको थोड़ा सा नीचे लिख लेते हैं इधर। तो इसका जोड़ कितना हुआ, n हुआ, माइनस। अब देखिए माइनस है, यहाँ माइनस है, यहाँ माइनस है, तो हम अपने सवाल को आसान करने के लिए एक तो माइनस को बाहर निकले तो ये सब क्या हो जाएंगे प्लस। इसके अलावा 1/n आप इसकी गुणा में 1 मान सकते हैं, और 1/n यहाँ पे आप क्या ले लें, कॉमन ले लें। तो अगर 1/n कॉमन आया, यहाँ क्या बचेगा 1, क्योंकि आपने माइनस कॉमन ले लिया, प्लस होगा, और 1/n से कॉमन आने के बाद यहाँ 2 बचेगा, यहाँ पे क्या बचेगा दोस्तों, 3 बचेगा, और डॉट 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 के पद कितने हैं, n है, कितने हैं, n है। अभी बताइए क्या, अब हम अभी थोड़ी देर पहले हमने बात की थी कि प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का फॉर्मूला जो है 1 से लगा के कहाँ तक, n तक, क्या फॉर्मूला है, n+1/2 है, ऐसा है या नहीं है, तो बिल्कुल है दोस्तों। अब यही मान इस ब्रैकेट के स्थान पर आप यहाँ पर रख दीजिए, तो ये तो n आ गया था, इसका जोड़ n आ गया था, n का n आया, ये 1/n हमने कॉमन लिया था, उसके बाद 1 2 3 n बचा, उसके लिए फॉर्मूला लगा दिया n
n+1 और बटे कितना 2। अब देखिए इसको ज़रा सोल्व कर देंगे। n से क्या हुआ, n कैंसिल हुआ, ये कितना है n है, माइनस ये कितना, देखिए ब्रैकेट में n+1, ठीक है, बटे कितना 2। अब जैसे ही हम क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, देखिए ध्यान से समझना है ना। तो 2 एकम 2, 2 की गुणा n में करी तो कितना हुआ 2n। अब जैसे ही एलसीएम लेंगे तो इस माइनस से देखिए माइनस n हुआ, और माइनस प्लस है ना, एलसीएम के बाद ये -1 हो जाएगा, क्लियर। 2n में से n गया तो कितने बचेंगे, n बचेंगे, और माइनस कितने 1 और बटे कितना 2। तो इस तरीके से आपका आंसर जो आया है वह कितना है, n-1/2 आया है। और इसको इस रूप में आप लिख सकते हैं, यानी कि जो 1/2 है ना, जो 1/2 से पहले लिख लें और ब्रैकेट में क्या लिखें, n-1। तो ये मैच करेगा किससे, b से। तो उम्मीद है ये सवाल आपको बड़े अच्छे समझ में आया हो दोस्तों। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो आइए अब इस क्वेश्चन को समझते हैं। ऐसा क्वेश्चन हमने अब तक कर भी लिया है तो बड़ी आसानी से समझ में आ जाएगा। देखिए क्या कहा, 23 से 100 तक की सभी 6 से पूर्णतः विभक्त होने वाली प्राकृतिक संख्याएं कितनी हैं बताइए। तो हम क्या करने वाले हैं, देखिए हमें अच्छे से पता है कि अगर हम क्या करेंगे, 100 को भाग देंगे है ना, किससे, 6 से, तो कितना आएगा, 6 एकम 6, बचा कितना 4, और 6 छंग 36। तो यहाँ पे क्या हुआ है, भागफल 16 आया है ना, ये यहाँ पे जो भी आया ठीक है, भागफल 16 है। इसका मतलब 1 से लेकर 100 तक है ना, 1 से कितने तक, 100 तक कितनी संख्याएं हैं, 16 संख्याएं हैं, जो किससे विभक्त होती है, 16 छिकम 96 के हिसाब से है ना दोस्तों, जो 6 से कट जाती हैं। लेकिन हमें चाहिए है ना 23 से लेके, तो हम क्या करेंगे, 1 से लेके कहाँ तक की पता करेंगे, 22 तक है ना। 23 से पहले पहले क्या पड़ता है, 22 पड़ता है। और इसमें हमें कैसे पता करेंगे कि 6 से क्या है विभक्त कितनी संख्या होती हैं, तो 22 को हम भाग दे देंगे किससे, 6 से, तो 6 3 18, कितनी बचेगी, 4 बचेगी। इसका मतलब क्या हुआ, 1 से लेकर 22 तक कितनी संख्याएं हुई जो 6 से कटेंगी। देखिए भागफल कितना है, 3 है यहाँ पे। अब अगर आप इन्हें घटा देंगे, 1 से लेकर 100 तक 16 है, 1 से लेकर 22 तक 3 है, तो क्या बचेंगी, 23 से 100 तक की संख्याएं बचेंगी है ना। 23 से 100 तक जो किससे कटेंगी, 6 से, तो 16 में से 3 घटा दीजिए, कितनी संख्या हुई, 13 संख्या हुई। हमारा आंसर क्या हुआ, सी हुआ। तो उम्मीद है दोस्तों ये चीज़ें आपको बड़ी अच्छे से और आसानी से समझ में जरूर आई होंगी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर किया करें दोस्तों, कमेंट में बताएं आपको चीज़ें कैसी लगती हैं। इसके अलावा वीडियो को शेयर करना बिल्कुल न भूलें। आज इतना ही रखेंगे दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।